अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे अंकुरण हेतु बीजों को उपचार करने की विधि एवं इसके लाभ। अच्छे लाभ हेतु बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख व प्रबंधन। खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और इसके लिए वे कई प्रकार के महंगे बीजों की बुवाई भी करते हैं या फिर अपने पास रखे बीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई रोग एवं कीट ऐसे होते हैं जो कि बीज और मिट्टी में पहले से ही मौजूद रहते हैं और ऐसे में बीजों की बुवाई करने पर बीजों के अंकुरण से ही पौधे रोग और कीटों से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए किसानों को बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर फसलों की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व बीजों का उपचार किस तरह से करना है तथा इसके लाभ कौन कौन से हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर पुष्पा सिंह। हम विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और उसके लिए हमारा हमेशा ये रहता है कि हम अच्छे बीज का चुनाव करें, क्योंकि अच्छा बीज से ही अच्छा उत्पादन होता है। अच्छे बीज का मतलब सिर्फ वैरायटी से नहीं होती है, बल्कि प्रजाति से नहीं होती है, बल्कि ये भी होता है कि वो स्वस्थ बीज रहना चाहिए, यानी कि बीज में किसी प्रकार का बीमारी या कीड़े की संभावना ना हो। स्वस्थ बीज रहे, स्वस्थ बीज ही हमको स्वस्थ पौधा देगा। हमारे बीज जो हैं वो कई तरह के बीमारी जो है वो अपने में ले करके रहते हैं, जैसे कई तरह की कवक जनित बीमारी जो होती है या बैक्टीरियल बीमारी जो होती है या कई तरह के कीड़े कई बार आप देखिएगा कि बीज में होते हैं। तो ये सब के लिए और साथ ही साथ जब मेरा पौधा छोटा है, जन्मता है, उस समय उसमें किसी प्रकार का कीड़ा का अगर आक्रमण होता है तो इस तरह के बचाव के लिए जो मिट्टी वाले कीड़े हैं हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने का मतलब होता है कि बीज को लगाने से पहले हम उसमें किसी कवकनाशी दवा को मिलाएं, जिससे कि कवक रोधी हमारा पौधा हो जाए। और दूसरा, या तो जैसे कि अगर आपके खेत में गरार या किसी प्रकार का दीमक ये सब लगता है जैसे अरहर वगैरह में, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कीटनाशक का भी मिलाते हैं। किसान भाइयों, यदि दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी आदि की बात करें तो इनके बीज को उपचारित के लिए FIR विधि को अपनाना अच्छा होता है, जिसमें सबसे पहले बीजों को कोई भी फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम, थीरम, कैप्टॉन आदि की 2 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए और अंत में जैविक कल्चर जैसे राइजोबियम, PSB आदि से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कल्चर से 200 ग्राम पैकेट से प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार करने की जो विधि होती है
वो होती है कि अगर हमको दोनों चीज का उपचार करना है, यानी कि फफूंदनाशक का भी लगाना है और ये आपका इंसेक्टिसाइड को भी करना है, यानी कि कीटनाशक से भी उपचार करना है, तो पहले हम फफूंदनाशक से उपचार करते हैं, उसके बाद कीटनाशक से। ये जो समय जो है दो उपचार के बीच में हम इसलिए अलग रखते हैं जिससे कि जो दवा है वो अच्छी तरह से बीज में मिल जाए और उसके सिस्टम में आ जाए, और उसके नहीं तो दोनों दवा एक दूसरे के पूरक ना होकर के एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए हम उसको अलग अलग समय पे बीज उपचार करते हैं। अब जैसे कि अभी आप जो भी हमारा खरीफ फसल है, चाहे वो धान हुआ या फिर हमारा जो दलहनी फसल है, अरहर है, अरहर की जब आप करिएगा तो उसमें पहले तो हम एक स्वस्थ कवकनाशी से उपचार करेंगे। अब ये दोनों हो सकता है, रसायन भी हो सकता है और ये आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है। जब हम रसायन युक्त कवकनाशी का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा सबसे कॉमन दवा है बेबिस्टीन 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से हम बीज को पहले तो फैला लेते हैं किसी छायादार जगह पे, साफ जगह पे, और उस पे हल्की से पानी का छींटा डाल के फिर प्रति किलो के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम जो दवाई है वो डाल देते हैं, या फिर थीरम, दलहनी फसलों में थीरम 2 से 2.5 ग्राम डाल करके और फिर हाथ में एक पॉलिथीन वगैरह बांध के खूब अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिसपे एक परत चढ़ जाए हमारे बीज के ऊपर, और फिर उसको फैला करके उसी जगह पे रख दे और फैला करके, जिससे कि वो हवा से सूख जाए। देखिए, कोई भी किसान अगर बीज उपचार करके अपना फसल लगाते हैं तो पहले से 20 से 25 दिन तक उसमें किसी प्रकार का कीड़ा और बीमारी नहीं होता है। तो जब बाल अवस्था यानी कि शुरुआत का जो हमारा सीडलिंग होता है, जो कमजोर होता है, उस समय अगर आप बीज उपचार कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि पौधा आपका मजबूत रहेगा और वो आगे बढ़ के उसकी जो मजबूती होगी वो फलन और फूलन में भी किसान को दिखाई देगी और उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन, जहां पर किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मुर्गियां कई तरह के प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न होने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसलिए मौसम के अनुरूप मुर्गियों की देखरेख करना जरूरी होता है और जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना की डॉक्टर अर्चना। तो आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में। बरसात में किस तरह से हम मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। चूजा खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि किसी अच्छी हैचरी से ही वो चूजे खरीदें, नहीं तो फिर मृत्यु दर अधिक होगी, उसमें वजन ज़्यादा नहीं आएगा तो नुकसान हो सकता है। यदि मुर्गियों में प्रभाव की बात करें, मुर्गियां खाना कम खाती हैं। मीट के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों की वृद्धि दर में कमी आती है। अंडों का कम उत्पादन होता है। प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। मादा मुर्गियों में बांझपन की समस्या आने लगती है। कमजोर चूजों का पैदा होना, मृत्यु दर का बढ़ जाना, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाना आदि समस्याएं देखी जाती हैं। इसीलिए मुर्गियों की देखरेख कैसे करना है, आइए जानते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, बड़े स्तर पे ये व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवास की समुचित व्यवस्था करनी होगी। मुर्गी घर में वायु का आवागमन, प्रकाश का आवागमन अच्छे से हो,
रोशनी की व्यवस्था है जहाँ तक, तो सुबह के टाइम में जो है वो थोड़ा उनको रोशनी देना चाहिए जिस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। बाद में अगर नमी बढ़ जाती है तो उनका टाटका और जो छत की अगर खिड़की के पर्दे हैं वो सब हटा के पंखा चला देना चाहिए, जिससे कि हवा और रोशनी का आवागमन जो है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। बिछावन की भी व्यवस्था इस मौसम में अच्छी होनी चाहिए। बिछावन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना बिछावन होने से फिर बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। और बिछावन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। बिछावन के लिए मूंगफली के छिलके तथा लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। और लीटर को हमेशा पलटते रहना चाहिए। लीटर को पलटते रहने से क्या होता है कि वो सूखा और फ्रेश बना रहता है, इससे बीमारी की आशंका खत्म हो जाती है। और उसमें जो आप आहार का कंटेनर डालते हैं, आहार का, पानी का और कंक्रीट का, ये सब सुनिश्चित तरीके से रखना चाहिए ताकि मुर्गियों को कोई असुविधा नहीं हो। मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन कौन से सस्ते और सरल तरीके अपनाएं जिससे उनको मुर्गी पालन से अधिक लाभ हो सके, तो इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। तो मुर्गियों का आहार जो है उसकी आयु, प्रकार, उसका क्या उत्पादन है, क्या भार है, क्या वजन है, इस सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। और आप उसको इन सब चीज़ों के आधार पे उसमें ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों का एक संतुलित आहार बनाकर आप उसे दें। ब्रॉयलर के लिए आप सबसे पहले जो फर्स्ट दिन है उसको इलेक्ट्रोलाइट घोल और चीनी का पानी दें। उसके ब्रॉयलर के लिए शुरू के 1 सप्ताह में आप उसको प्री स्टार्टर दें। दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक आप उसको स्टार्टर दें और फिर चौथे सप्ताह से बेचने तक फिनिशर राशन दें। समय मुर्गियों में कई बीमारियां भी आ जाती हैं जिनकी उचित रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन बीमारी से अपनी मुर्गियों को किस तरह बचाएं, आइए जानते हैं। मुर्गियों में खास करके चेचक, रानीखेत, कॉक्सिडियोसिस, जिसे खूनी दस्त भी बोलते हैं, ये सब बीमारियां अगर हो जाती हैं तो फिर बहुत हानिकारक, मुर्गियां एक तरफ से मरने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए आप उसका टीकाकरण करवाएं। और टीकाकरण से 3 दिन पहले और टीकाकरण से 3 दिन बाद आप यह ध्यान रखें कि उसको एंटी स्ट्रेस दवा जरूर दें। एंटी स्ट्रेस दवा के लिए आप उसको प्रोटीन, विटामिन दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो पशुपालक भाई, आप इस तरीके से अगर सही प्रबंधन के जरिए मुर्गी पालन करते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने देश और अपने राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पिछले 4 दिनों में कहीं ज्यादा तो कहीं हल्की वर्षा हुई है। आगामी दिनों में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अतः मध्यम एवं निचले खेत में रोपा धान के लिए वर्षा जल का संग्रह करें तथा धान के अलावा अन्य फसल के खेतों से जल निकास के लिए समुचित व्यवस्था बनाए रखें। अगले कुछ दिनों तक फसल या सब्जियों में किसी भी तरह के दवा, फफूंदीनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी का छिड़काव नहीं करें। टॉट खेत, ऊपरी जमीन की बात करें तो विभिन्न फसलों जैसे मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली, मूंग, धान, सोयाबीन इत्यादि की बुआई के 15-20 दिनों बाद खरपतवार नियंत्रित करने के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य करें। वहीं अगर धान की बात करें तो जिन किसान भाइयों के पास धान का बिचड़ा 18 से 20 दिनों का हो गया हो तथा खेतों में कादो करने लायक पानी जमा नहीं हो पाया हो तो 2 दिन बाद होने वाली वर्षा के पानी के साथ साथ ऊपरी जमीन से पानी का बहाव
रोपा वाले खेतों में कर पानी जमा करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। अच्छी वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान वर्षा जल का संग्रह खेत में करने के लिए मेड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तथा धान का बिचड़ा तैयार हो वो रोपनी कर सकते हैं। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलो कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलो यूरिया, 1.5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1.3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। अगले 5 दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार से भूपेंद्र जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से अरंडी की उन्नतशील किस्में एवं बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अरंडी खेती के बारे में मैं कुछ किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं। अरंडी फसल को बरसात में फसल के रूप में ज़्यादा लेते हैं। जहां कुछ भी नहीं होता, जहां सोयाबीन, मक्का और कोई भी फसल नहीं होता, ऐसे ज़मीन में भी अरंडी बहुत खूब अच्छा तरीके से हो जाता। अच्छा भूमि खेती बढ़िया तैयार करना चाहिए और पानी क्या है कि रुकना नहीं चाहिए। ज़मीन हर ज़मीन में, हर प्रकार की ज़मीन में हो जाता है, मगर ज़मीन में बरसात में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन अपन को चयन करें। हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय चंदनगांव से कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से हमने कई वेराइटीज़ मैंने तैयार किया हूँ। उसमें JC1, JC2, JC4, JC12, JC24, JC26 ये वेराइटी बहुत अच्छा है और इरिगेटेड कंडीशन में 1 एकड़ में और 20 से 25 क्विंटल तक अपन उपज ले सकते हैं। ये हाइब्रिड से भी अच्छा उत्पादन दे रहा है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भरपूर पैदावार के लिए किसान कैसे करे धान की सीधी बुवाई। गुलदाउदी की अधिक पुष्प देने वाली किस्में एवं रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।